नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी कर पर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं साइंस के सॉल्यूशन की सीरीज, जिसमें ये मात्रक, मापन एंड मापक यंत्र के कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, है ना। इसके बाद हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे इसी वीडियो में, कार्य का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। ये वीडियो जो है उन सभी एग्जामों के लिए हेल्पफुल है जिसमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं, है ना। ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें साइंस के क्वेश्चंस ना आते हों। आरआरबी में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये सब चीज़ें, है ना। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आरआरबी द्वारा पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो सारे क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड करे गए हैं। ठीक है, जो टॉपिक वाइज हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। देखिए, भौतिक राशियां दो तरह की होती है। एक होती है अदिश राशि, ठीक है, जिसमें जो है केवल परिणाम होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं। ठीक है, उदाहरण क्या होगा इसका, जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, क्षेत्रफल, है ना। और क्या हो जाएगा, आयतन, और क्या हो जाएगा, आवेश। ठीक है, ये अधिक सारी अदिश राशि हैं। और क्या है, कार्य। ठीक है, और दूसरी भौतिक राशि कौन सी होती है, वो होती है सदिश राशि, है ना, जिसमें दिशा दिशा व परिमाण दोनों होता है, दोनों होता है। इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे है बल, संवेग, आवेग। ठीक है, ये इसके उदाहरण है। और क्या है, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, है ना। ये सब इसके उदाहरण है, आप इसको याद रखिए। तो इसमें पूछा क्या गया, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो देखिए, संवेग एक सदिश राशि में, सबके साथ लिख देता हूँ। जो अदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है, ठीक है। वेग एक सदिश राशि है। द्रव्यमान क्या है, देखिए यहाँ पे हमने जिक्र किया द्रव्यमान का। द्रव्यमान एक अदिश राशि है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको याद रखेंगे तो आप इजिली उसे कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश का केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, है ना। जिसमें केवल और केवल परिमाण होता है वो होती है अदिश राशियां। ठीक है, तो पूछा गया कौन सी अदिश राशि है। देखिए, विस्थापन सदिश राशि है, आवेग सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। अदिश राशि कौन सी होगी, कार्य। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। सदिश नहीं है, इसका मतलब है वो अदिश राशि के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए, विस्थापन सदिश राशि, त्वरण सदिश राशि होता है ना, उसमें नहीं लिखा है, लेकिन त्वरण भी एक सदिश राशि होती है। बल, आघूर्ण, ये भी एक सदिश राशि होती है। शक्ति एक अदिश राशि होती है। ठीक है, आप इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे उचित विकल्प चुने। संवेग में डैश होता है ना, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि है। सदिश राशि में दिशा व परिमाण दोनों होता है, दिशा व परिमाण दोनों होता है। ठीक है, तो संवेग क्या है, संवेग डैश होता है, जो परिमाण और दिशा होता है, दोनों होता है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अगला चैप्टर हम डिस्कस करते हैं कार्य, पावर और एनर्जी, है ना, जिसमें हम आज कार्य के ऊपर डिस्कस करेंगे, है ना। इसमें जो थ्योरी भी है और न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इसकी, तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये भी, निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है।
एक घूमता हुआ पहिया, बंदूक की चलती हुई गोली, गतिशील पत्थर या उठा हुआ हथौड़ा। देखिए बंदूक की चलती हुई गोली है ना अधिक काम करेगी। अब कहें कि वर्क बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो बंदूक की गोली जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी, तो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वो ज्यादा कार्य हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं ना, तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच कोण क्या होगा? फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ठीक है, फोर्स दिया है 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 2 मीटर का, ठीक है, और कार्य हो रहा है 20 जूल का। तो 20 से 20 कट जाएगा, दो इधर 1/2 हो जाएगा, को इधर हो गया कोस थीटा। ठीक है, कोस में जो है 1/2 किसका मान होता है, वो होता है कोस 60 का मान। ठीक है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर उठा और सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। देखिए यहाँ पे जो है कार्य बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स नहीं दिया है, लेकिन द्रव्यमान दिया, तो फोर्स बराबर यहाँ वह कार्य बराबर क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। ठीक है, एम कितना दिया है 12 केजी, जी कितना होता है 10, और जो है ऊंचाई कितनी हो गई 1.5 मीटर। ठीक है, इसकी इसमें गुणा करते हो जाएंगे 15 × 12, कितना इसकी गुणा करें कितना हो जाएगा 180 जूल। कार्य की यूनिट को भी याद रखिए। ठीक है, ऑप्शन जो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा 180 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। है ना, तो वो कार्य बराबर क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य कितना है 20,000 जूल, ये हो गया। फोर्स निकालना है, डिस्प्लेसमेंट दिया है 4000। ठीक है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएगी, है ना, 4 से इसे काटेंगे 5 बार में चला जाएगा, तो फोर्स कितना हो जाएगा 5 या न्यूटन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को डैश के डैश में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है ना, कार्य के रूप में तो क्या होता है कि इसे जो है गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में के किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 केजी की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? है ना, फिर से देखिए यहाँ पे मास दिया हुआ है, तो वर्क बराबर क्या हो जाएगा mgh। m कितना है, एक के जी कितना दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h कितना दिया है 10 मीटर। ठीक है, इसकी इसमें गुणा कर देंगे, ये 9.8 कितना हो जाएगा 98, 98 किया जूल। अब देखिए यहाँ पे जो है प्लस में भी है और एक माइनस में, तो कौन सा आंसर होगा कि जो 1 केजी की वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य, है ना, गुरुत्व बल नीचे की तरफ कार्य किया जाएगा और वस्तु को ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है ना, तो इसके बीच जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है ना, यानी कि उसके विपरीत हो गया ये। बल नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और आपने जो है बल नीचे की तरफ है और कार्य आपने उसके अगेंस्ट किया है, तो आंसर हो जाएगा इसका माइनस में। है ना, आपने बल के विरुद्ध कार्य किया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 9.8 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक कूली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान द्वारा उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? है ना, देखिए ये भी सेम वही हो गया, वर्क बराबर एम जी एच। एम कितना है यहाँ पे 20 के, जी कितना दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एच कितना है 2 मीटर। बस इसकी गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40 और एक जीरो ये 400 क्या जूल। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? है ना, प्लेटफॉर्म पर व्यक्ति खड़ा हुआ है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है कि जीरो हो रहा है, और वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो कार्य भी जीरो हो जाएगा, भले ही फोर्स कितना भी लगाया गया हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 0 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। ठीक है, इसकी गति जो है 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने में किया गया कार्य कितना होगा? है ना, मान लीजिए कोई पिंड हैगा, ये जो है 4 किलोग्राम का, और वो जो है 5 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ रहा है। फिर क्या कह रहा है, इस पिंड को जो है, ये 4 केजी का ही रहेगा, उसको जो है बढ़ा करके 10 मीटर प्रति सेकंड करने में तो किया गया कार्य है ना, 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड करने में कितना कार्य खर्च होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया है मास, दिया है वेलोसिटी, दिया है, तो कार्य बराबर क्या हो जाएगा? हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे इसकी ऊर्जा को निकाले, कितना हो जाएगा कार्य? 1/2 एम है 4 गुणा 5, है ना, ये 5 का वेलोसिटी हो गया, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, भाग करेंगे 2 से, 2 बार में चला जाएगा 50 जूल। ठीक है, ये 50 जूल का यहाँ कार्य, और अब उसको 10 जूल करा जा रहा है ना, तो 10 जूल में कितनी ऊर्जा लगेगी ये निकालें, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एम कितना है 4, वी कितना है 10 का स्क्वायर, ये 100 हो जाएगा, इसे भाग करेंगे 2 बार में, ये हुआ 200 जूल। ठीक है, तो पूछा क्या है कि जो है ये जो 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर का नहीं, यानी 50 जूल से अतिरिक्त जो है उसे 10 मीटर पर सेकंड में पहुंचाने में कितनी ऊर्जा लगेगी? है ना, 50 जूल तो पहले ही लग रहा है, और 200 जूल जो है उसे 10 मीटर पर लगाने तो कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी? 150 जूल की। ठीक है, यही पूछा गया है ना, बढ़ाने के लिए पूछा गया कितना कार्य कितना होगा, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग किया है, आप इसको हमेशा इसी तरह से लिख ले। अंतिम, है ना, क्या हो जाएगा? अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा? हाफ एम, एम तो यही रहेगा, v2 का स्क्वायर माइनस हाफ एम v1 का स्क्वायर। तो ठीक है, यहाँ से जो 1/2 एम कॉमन आ जाएगा, v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर हो जाएगा। आप डायरेक्ट इसी में ही फॉर्मूला रखेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला रखेंगे तो आसानी होगी कैलकुलेशन में, तो v का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, है ना, ये m का मान तो 2, इसे हटाएं पूरा, 1/2 गुणा 2, v का स्क्वायर करेंगे ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे v1 रखिए 5 तो 25 हो जाएगा, तो इसका डिफरेंस कितना हुआ? 75, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ से, और 75। सो यहाँ पे जो द्रव्यमान है वो 4 का है ना, तो 4 से इसे भाग करेंगे, 2 बार में चला जाएगा, कितना हो जाएगा? गुणा 2, 75 दूनी 150 जूल। ठीक है, आप डायरेक्ट इसी तरह से करें, आपको कैलकुलेशन में थोड़ी आसानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन, है ना, कार्य जब कब शून्य हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, बल लगाया जा रहा है लेकिन कार्य जीरो तब हो सकता है जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाए, है ना, बल लगाया गया लेकिन कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो तो कार्य जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, उसका विस्थापन शून्य हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य करने की क्षमता कहलाती है ना, कार्य करने की जो क्षमता होती है वो उसकी ऊर्जा कहलाती है, और कार्य करने की दर को शक्ति बोला जाता है, अब इसको याद रखिए।
कार्य करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका क्या होगा, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा? नहीं। अगर ऋणात्मक हो रहा है कार्य तो यानी ऊर्जा का ह्रास हो रहा है, उसका मान शून्य होगा? नहीं, इसका मतलब कार्य ही नहीं हुआ है। वह नियत है तब भी यानी उस पर कोई और कार्य नहीं हुआ है, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, है ना। अगर कार्य जो है धनात्मक है तो इसका मतलब उसकी ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब, है ना, धनात्मक कब होगा? अब इसको देखें, विस्थापन जो है बल की दिशा में हो, है ना, इधर ऐसे नीचे की तरफ लेते हैं या इधर ले, है ना, बल इस दिशा में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी दिशा में हो रहा हो, तो कार्य क्या होगा, धनात्मक हो जाएगा। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल बनेगा थीटा वो 0 डिग्री का बनेगा। ठीक है, ये ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी के डिस्कस कर लें। अब विस्थापन बल के लंबवत हो, है ना, बल जो है इस तरफ लगाया जा रहा है और विस्थापन अगर इस तरफ हो तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। ठीक है, और थीटा 90 और कोस 90 का मान कितना होता है, वो होता है 0। तो क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा उस समय 0। आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है ना, विस्थापन नहीं हो रहा तब भी कार्य जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो रहा है ना, बल इधर लग रहा हो और विस्थापन इस दिशा में हो रहा है तो एंगल बनेगा 180 डिग्री का, है ना, और कोस 180 डिग्री का मान कितना होता है, -1, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्य जो है ऋणात्मक हो जाएगा, है ना, यहाँ लिख देते हैं ऋणात्मक कार्य। पूछा जाए कभी कि ऋणात्मक कार्य कब होगा, जब जो है विस्थापन बल के विपरीत दिशा में लग रहा हो, है ना। पूछा यहाँ पे धनात्मक है तो विस्थापन बल की दिशा में हो, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच कोण कितना होगा ना, कार्य शून्य हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा। 0 कब होगा, जब कोस जो है कोस का मान 90 डिग्री हो, कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, तो 0 गुणा कैसे करी जाए तो 0 ही हो जाएगा, नहीं, वर्क जो है 0 हो जाएगा। कब, जब एंगल जो है 90 डिग्री का हो, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता है ना, ये पूछा गया है। एक पवन चक्की कुएं से पानी निकाल रही है, कार्य होगा, है ना, और इसमें क्या होगा कि एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, कार्य इसमें नहीं होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कैसे कि कार्य जो है ये इस तरह का वजन रखा है, वजन की वजह से जो वेट जो लग रहा है mg, है ना, तो W बराबर mg हो जाएगा फोर्स, फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और गधा जो है अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है, मान लीजिए गधा इस तरफ चल रहा है ना, अब वेट जो है इधर लग रहा है ना, यानी कह ले फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो एंगल कितना हो गया दोनों के भी, 90 डिग्री का, और कोस 90 डिग्री का मान होता है 0, यानी कार्य हो जाएगा तब 0। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। पूछा कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है, बाकी चक्कर सुमन एक पुल में तैर रही है ना, तो इसमें भी जो है कार्य होगा, एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है, कार्य यहाँ पर भी हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है ना, कार्य निर्भर नहीं करता, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, वर्क इज टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कोस थीटा। ठीक है, तो कार्य किसी पर निर्भर करेगा, फोर्स पे, डिस्प्लेसमेंट पे और दोनों के बीच के एंगल पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये प्रयुक्त बल पर निर्भर करता है ना, उसके विस्थापन पर बल और विस्थापन के बीच कोण पर। पूछा है किस पर निर्भर नहीं करता है तो वो हो जाएगा द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान, है ना, इस पूरे फॉर्मूले में कहीं पर भी द्रव्यमान नहीं है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के
परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है ना, वो होता है किया गया कार्य। बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित है ना, ये ऑब्जेक्ट हो गया, बल इस तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाए तो क्या होगा, ये किया गया कार्य होगा। वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गति करती हुई एक कार विपरीत दिशा में आती हवा का सामना करती है, कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। कार पर हवा द्वारा किया गया कार्य है ना, देखिए ये कार बना है, कार इस तरफ चल रही है, हवा इस तरफ से आई, विपरीत दिशा से आ रही है, तो इसमें जो है एंगल कितने का बन गया, 180 डिग्री का। तो कार्य क्या, फोर्स बराबर, कार्य बराबर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कोस थीटा, कोस थीटा का मान 180, 180 रखेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस में, तो कार्य क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। विपरीत दिशा बोली है तो यानी कि 180 डिग्री का एंगल बन जाएगा उनके बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कार 500 न्यूटन की नियत बल के साथ 15 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो किए गए कार्य की गणना कीजिए, है ना। कार्य के लिए फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 500 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 15 किलोमीटर, है ना, किलोमीटर को हम 1000 मीटर लिखेंगे, ठीक है। इसकी गुणा करेंगे, 15 पचे हो जाएगा 75, 2 जीरो ये और 3 जीरो, ये 1 2 3, अब ये चेक कर लीजिए, 75 तो सब में ही है, हमें 5 जीरो चेक करनी है, 2 जीरो ये, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर बल लगाने पर यदि वह गतिशील नहीं होती है तो इसे क्या कहा जाएगा, है ना। कहने का गतिशील नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, वर्क बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो कार्य जो है डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, तो कार्य भी हो जाएगा जीरो, क्या हो जाएगा, कोई कार्य नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कार्य का एक गुण नहीं है ना। कार्य की दिशा होती है, पहला ही मिल गया हमें, क्यों, कार्य एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, अदिश राशियों में क्या होता है, केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, ठीक है। तो पहली लाइन में दिया गया कि कार्य की दिशा होती है ना, कार्य का दिशा राशि है और उसकी कोई दिशा नहीं होती है, ऑप्शन ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। बाकी चक्र, कार्य किए जाने के लिए एक वस्तु पर बल लगाया जाना चाहिए, हाँ, फोर्स का कार्य का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल। कार्य का केवल परिमाण होता है, यहाँ हमने डिस्कस किया, दिशा राशि या परिमाण होता है। कार्य के होने के लिए वस्तु का विस्थापन होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा, है ना। कोई वस्तु है इस तरह की वृत्ताकार पथ में जो है ट्रेवल कर रही है ना, कोई ऑब्जेक्ट इधर रहा, फिर इधर हुआ, इधर हुआ, इधर हुआ, वापस जो है इसी पर आ गया पोजीशन पे, तो क्या हो गया कि डिस्प्लेसमेंट जो हो गया जीरो हो गया, तो क्या होगा, कार्य क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो, कार्य जीरो, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 मीटर लंबाई की एक समान चेल टेबल पर ऐसी रखी गई है कि उसकी लंबाई का 60 सेंटीमीटर टेबल के कोने से मुक्त रूप से लटका है, ठीक है। हम एक टेबल बनाते हैं, ये एक टेबल हो गई, ठीक है, और एक चेन है जो 2 मीटर लंबी है, ये हमने चेन बनाई, है ना, और टेबल के कोने से लटकी हुई है, इस तरह से हो गई, कितनी लटकी हुई है, लंबाई का 60 सेंटीमीटर, है ना, ये हिस्सा जो है 60 सेंटीमीटर लटका हुआ है, ठीक है। कुल कितनी लंबाई है, 2 मीटर,
1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। ये पोर्शन लटका हुआ पोर्शन हो गया 60, तो बाकी पोर्शन कितना हो जाएगा 60 घटा देंगे, ये हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। इसकी लंबाई हो गई 140 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो है चैन का कुल द्रव्यमान कितना है 4 kg। तो इस लटके हुए हिस्से का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ये 60 है लटका हुआ हिस्सा, टोटल कितनी लंबाई है 200 सेंटीमीटर। इसका वजन कितना है पूरी चैन का, वो है 4 kg। बस इसको भाग कर लीजिए, ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 4 से भाग करेंगे 5 बार में, 5 से इसे भाग करेंगे ये 1.2 kg आ जाएगा। तो इस लटके हुए भाग का जो द्रव्यमान हुआ 1.2 kg हुआ। पूछा गया टेबल पर पूरी चैन को खींचने हेतु किया गया कार्य कितना होगा, है ना। यहाँ से देखिए कार्य क्या हो जाएगा, वर्क बराबर हो जाएगा mgh। ठीक है, अब जो ये वेट होगा इस लटके हुए भाग के सेंटर पे, कहीं सेंटर पे ये वर्क करेगा, है ना। तो सेंटर से जो है उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, है ना। तो हाइट हो जाएगी इसकी 30 सेंटीमीटर। मास कितना है ये 1.2 kg। जी का मान 10। हाइट कितनी हो जाएगी, जो द्रव्यमान लगता है, द्रव्यमान का सेंटर होता है वो इस लटकी हुई चैन के सेंटर पे होगा, और ये पूरी लटकी हुई हिस्सा है 60 सेंटीमीटर, सेंटर का हो जाएगा 30, यानी कि यहाँ पे कहीं उसका द्रव्यमान लग रहा है ना 1.2 kg का। तो यहाँ से कितनी हाइट हो जाएगी लटके हुए से 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम लिखेंगे मीटर में, तो 30 बटा हो जाएगा 100। ठीक है, ये जीरो से ये जीरो, ये जीरो से ये जीरो, इसकी इसमें गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और ये 3.6 जूल। ऑप्शन जो है हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 800 किलोग्राम की एक कार द्वारा 5 मीटर प्रति सेकंड से 10 मीटर प्रति सेकंड का वेग बढ़ाने के लिए किया गया कार्य कितना होगा। अभी हमने पहला भी एक क्वेश्चन किया था, तो बढ़ाने में किया गया कार्य है ना 5 मीटर से, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कार्य बराबर अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा। ये ऐसा जो है पेपर में नहीं लिखना, बस आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिखना। तो फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी टू, इसको अंतिम गतिज ऊर्जा की वेलोसिटी को वी, मास जो है दोनों में सेम ही है, तो उसे हम एम, हाफ एम वी वन का स्क्वायर, हाफ एम जो है कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा वी टू का स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर। ठीक है, 1/2 एम कितना है, ये है 800 kg। v का स्क्वायर करें कितना हो जाएगा, ये v1 हो गया, ये हो गया v2, है ना। प्रारंभिक वेलोसिटी अंतिम वेलोसिटी, अंतिम वेलोसिटी 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे 100 हो जाएगा, और प्रारंभिक 5 का स्क्वायर करेंगे 25, तो 100 में से 25 को घटा देंगे हो जाएगा 75, है ना। यहाँ पे काट दें, ये हो जाएगा 400, 400 की 75 से गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा ये, है ना। 75 चौका 150, 300, ये 300 हो गया, 2 जीरो और है। यहाँ पे किलो जूल में दिया हुआ, तो किलो जूल में 1000 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 30 किलो जूल। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो है साइंस में कार के जो है क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगले उसमें हम डिस्कस करेंगे पावर के और ऊर्जा के क्वेश्चंस को। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। जल्दी हम जो है आरआरबी जेई के क्वेश्चंस की जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं, आरआरबी जेई 2024 में जो पेपर हुआ था उसके भी पेपर के सोल्यूशन अपलोड करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।